Hello students, today we are going to start our next topic in the combustion and flame chapter. Okay, so first of all we are going to before we are going to starting the next topic in the combustion and flame chapter, let us take a brief preview on the previous lecture. क्योंकि ये है वो एक वीक के पहले हम लोगों ने किया था, तो जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं पिछले बार हम लोगों ने क्या क्या देखा था. So first we have started from the combustion. What is the combustion's definition? That is the process in which the substance react with the oxygen of air to give the heat and light is called as the combustion. ओके तो ये हम लोगों ने डेफिनेशन ऑलरेडी रीड किया था, लर्न किया था. फिर हम लोगों ने देखा था कि कंडीशन कौन कौन सी नेसेसरी है. तो जनरली ऑक्सीजन जो है वो नेसेसरी है हमारी कंबशन की प्रोसेस के लिए, वो हम लोगों ने स्टडी किया था. ओके फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंबस्शन देखे थे कि भाई पहले तो कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस कौन से हैं. तो जो भी है वो ऑक्सीजन में रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के साथ साथ वो जल जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंसेस. और जो जनरली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जलते नहीं है, विच डू नॉट बर्न, आर कॉल्ड एज द नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस. ओके फिर उसके एग्जांपल्स हम लोगों ने लर्न किए थे. एग्जांपल्स लर्न करने के बाद हम लोगों ने साथ साथ में क्या लर्न किया था, हम लोगों ने लर्न किया था कि भाई कौन से है जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है और कौन से नहीं है. ओके देन वी हैव डिस्कस द कंडीशन नेसेसरी फॉर द कंबशन. तो कंबशन की कंडीशंस कौन सी नेसेसरी है, तो जनरली उसको ऑक्सीजन चाहिए, एक तो उसको कंबस्टेबल सब्सटेंस चाहिए, और दूसरा जो है वो उसको इग्निशन टेम्परेचर चाहिए. फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होती है, वो मैंने लिखी थी. शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दी होगी, तो वो मेरी आवाज़ सुन लेना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि डेफिनेशन क्या थी. क्योंकि पिछली बार टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो इस वजह से शायद नहीं लिख पाया था मैं. बट जनरली मैंने बोली तो थी, तो आप लोग लिख सकते हो. ओके उसके बाद फॉरेस्ट फायर के बारे में डिस्कशन किया था हम लोगों ने. हाउ डू वी कंट्रोल द फायर. तो अगर हम तीन चीज़ों में से किसी एक चीज़ को कंडीशन में अप्लाई करें, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, फायर को कंट्रोल कर सकते हैं. ओके Okay, then we have discussed the methods of controlling fire by using the water, by using the carbon dioxide. How can we control the fire? So by using the water and by using the carbon dioxide. Also, I have given you the question to write in the homework. So ये भी आप लोगों ने लिखा था. चलो आज हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक के बारे में. तो जनरली अ शॉर्ट थिन पीस ऑफ अ वुडन having the chemicals coated at the one end which is used to light a fire by rubbing against a rough surface is called the matchstick. यानी कि एक वुड की एक थीन पीस जो है वो क्या करते हैं हम लोग किसी एक एंड के ऊपर लगा देते हैं, जो क्या करते हैं रब करने से जल जाती है. उसके किसी रफ सरफेस के ऊपर उसको हम लोग रब करेंगे, तो उसकी वजह से अगर वो जल जाती है, तो उसको हम लोग जनरली क्या कहेंगे, हम कहेंगे उसको मैच स्टिक. ओके तो ये डेफिनेशन हो गई. तो इसकी जो हिस्ट्री है उसमें क्या है, द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक इज वेरी ओल्ड. अबाउट द 5000 years ago a small thin piece of pine wood dipped in sulfur at one end were used as matchstick. In ancient Egypt, the modern safety matchstick was developed only about 200 years ago. Okay, तो ये तो पहले से हम लोग बहुत ही थिन पीस ऑफ पाइन वुड का इस्तेमाल कर रहे थे 5000 सालों पहले, पर 200 सालों से हम लोग मॉडर्न सेफ्टी मैच स्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हम लोग क्या करते हैं अपने मैचेस के अंदर यूज़ करते हैं. तो ये हमारी मैच स्टिक हो गई. तो ये सिर्फ एक आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए था, ना इसके ऊपर कोई क्वेश्चन लिखना है, ना इसको आपको कुछ समझना है. तो ये जनरली एक मैच स्टिक के बारे में एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कि कल को आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है. तो एक वुड सरफेस जो होती है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कोई कंबस्टेबल सब्सटेंस को लगा देते हैं उसकी नीब के ऊपर, और उसको क्या करते हैं किसी रफ सरफेस से हम लोग क्या करेंगे, उसको घिसेंगे तो क्या होगा, रब करेंगे तो क्या होगा, उससे जो है वो फायर क्रिएट होगा. ओके तो ये इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों को. सो नाउ हाउ डू वी कंट्रोल फायर. अगर मान लो कि कोई बिल्डिंग के अंदर आग लग जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं बाय रिमूविंग द फ्यूल. यानी कि जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है जो इसके अंदर जल रहा है, उसको क्या करेंगे फटाफट से निकाल देंगे. तो उसका तो करना पॉसिबल बहुत ही कम है. मान लो कि अगर कोई वुडन वाली चीज़ है वो जल रही है, तो उसके अंदर से वुडन को निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि वुडन तो जल रहा है, तो जलने वाली चीज़ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं. बट उसकी आगे के जो पार्ट्स है, जो मान लो कि अगर कोई चेयर जल रही है, तो चेयर ऊपर से जल रही है, तो हम लोग उसके नीचे के पार्ट्स को रिमूव करके उसको बचा सकते हैं. ऊपर के पार्ट्स जो जल गए उसको हम लोग बचा नहीं सकते. ओके
एंड देन रिमूव द हीट, यानी कि क्या कर सकते हैं, हीट को निकाल सकते हैं हम लोग। हीट को अगर कम करें, हीट को अगर किसी भी तरह से बंद कर दे आगे फैलना, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। और कट ऑफ द एयर सप्लाई, ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि उसको एयर सप्लाई जो मिल रहा है अगर उसको हम लोग किसी भी तरह से कम कर दे, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। या तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फायर ब्रिगेड जो है उसको कॉल कर सकते हैं, और फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स लेके वो आएंगे और फिर उसको क्या करेंगे, हम लोगों को जनरली बचाएंगे फायर से। ओके, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, एज वी ऑलरेडी नो, बाय यूजिंग द वाटर एंड बाय यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसेस वी हैव सीन द व्हाट इज अ फायर एक्सटिंग्विशर वी कैन यूज इन द टू प्रोटेक्ट अस आवर सेल्फ फ्रॉम द फायर। ओके, तो फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। नाउ लेट अस सी द टाइप्स ऑफ combustion. So there are three types of combustion. First is the rapid combustion, second is the spontaneous combustion, and third one is the explosive combustion. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से ये आप लोगों का आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंबशन, एक्सप्लेन इट इन ब्रीफ। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ combustion, explain in brief। ओके, तो तीनों टाइप्स आपको लिखने हैं, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक्सप्लोजिव कंबशन। ओके, सो फर्स्ट व्हाट इज द रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन यानी कि एक कंबशन का ऐसा रिएक्शन इन विच द large amount of heat and light are produced in a short time is called the rapid combustion। यानी कि ये इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस होते हैं, और वो भी शॉर्ट टाइम के अंदर। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को एग्जांपल दिया गया है इस तरह से। ओके, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर जहाँ पर भी जो भी रिएक्शन के अंदर अगर शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा लाइट और हीट प्रोड्यूस हो गई, ओके, बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर किसी भी रिएक्शन के अंदर ज़्यादा लाइट और हीट क्रिएट हो गई, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे रैपिड कंबशन। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है रैपिड कंबशन के बारे में। और हाँ, होमवर्क में आपको एक एग्जाम्पल जो है वो ऐड करना है, तो वो आपको फाइंड करना है, और फाइंड करने के बाद आपको लिखना है। वो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको अपने आप ढूंढ कर लिखना है एग्जाम्पल। ओके, देन स्पॉन्टेनियस कंबशन, तो ये कंबशन का रिएक्शन जो है वो किस तरह से होता है, तो ये अपने आप अगर क्या होता है कि कोई भी एक्सटर्नल हेल्प के विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प ऑफ द हीट और विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, कि उसके बिना भी अगर अपने आप जो है वो फायर होना स्टार्ट हो जाए, तो क्या करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे स्पॉन्टेनियस कंबशन कहेंगे। तो ये है उसकी डेफिनेशन, द कंबशन रिएक्शन विच अकर्स ऑन इट्स ओन without the help of any external heat or oxygen is called as the spontaneous combustion। ओके, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका भी एग्जांपल जो है वो आप लोगों को ढूंढ के लिखना है, यहाँ पर साइड में है ही। तो मान लो कि फॉरेस्ट फायर हो गया, तो फॉरेस्ट फायर जो है वो एग्जांपल हो गया इसका, क्योंकि इसके अंदर ना कोई आग लगाने नहीं जाता है, बट फिर भी अपने आप वहाँ पर बाय रबिंग द ट्रीज, ओके, बाय इटसेल्फ, एंड दे प्रोड्यूसेस द हीट, and the heat is converted into the fire, and then the forest fire will be start। okay, so ये spontaneous combustion का एक जो है वो एग्जांपल हो गया। ओके, तो मैंने वो बता दिया है, फिर भी आप लोगों को दूसरा एग्जांपल फाइंड करके लिखना है। एक्सप्लोसिव कंबशन जो है a very fast combustion reaction in which a large amount of heat and light and sound produce is called the explosive combustion। अब पहले वाले में क्या था कि पहले वाले में शॉर्ट टाइम के अंदर लार्ज हीट और लाइट एनर्जी ही प्रोड्यूस होती थी, जबकि एक्सप्लोसिव कंबशन जो है उसमें क्या होता है कि एक फास्ट कंबशन रिएक्शन तो है ही, पर इसमें साथ साथ क्या होता है कि भाई जनरली हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है, और साउंड भी प्रोड्यूस होता है। तो ये होता है एक्सप्लोसिव कंबशन। ओके, तो ये थर्ड वाला है, उसकी भी प्रॉपर डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो यहाँ से।
और उसका भी एक लोग आपको एग्जाम्पल जो है वो लिखना है। जनरली एग्जाम्पल बहुत ही ईजी है और आप लोग इसको दिवाली में करते भी हो, एक्सप्लोसिव कंबशन जो है उसको आप दिवाली में करते हो, तो आप लोगों को लिखना है, वो अपने आप ही फाइंड आउट करके मैं बताने वाला नहीं हूँ। ओके, now what is the fuels? Okay, so generally a material which is burned to produce heat is called as the fuel. Fuel क्या है? कोई पूछे हुए आप लोगों से कि फ्यूल क्या है, तो आप बोलोगे पेट्रोल। तो पेट्रोल जनरली फ्यूल तो है ही, बट उसको हम लोग प्रॉपर डिफाइन नहीं किया है। हम लोगों को प्रॉपर अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो हम लोगों को डेफिनेशन बतानी पड़ेगी कि ये कोई ऐसा मटेरियल होगा जो क्या करेगा, जिसको बर्न करने पर वो हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। ओके, कोई एक ऐसा मटेरियल होगा जो क्या करेगा, प्रोड्यूस इज द हीट, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूल कहेंगे। ओके, तो ये उसकी प्रॉपर डिफाइन होगी। तो आज आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन फ्यूल्स। तो ये क्या हो गया है कि भाई पहले तो डिफाइन लिखोगे, उसके बाद उसके एग्जाम्पल लिखोगे। वुड हो गया, कोल हो गया, गैस, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, हमारी फ्यूल्स है। जनरली 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल जो है वो अभी अवेलेबल है, सॉलिड फ्यूल्स है, लिक्विड फ्यूल्स है और गैसेस फ्यूल्स है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूल्स के बारे में कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, और उसमें हम लोग देखेंगे कि सॉलिड फ्यूल्स क्या है, लिक्विड फ्यूल्स क्या है। ओके, फिर देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल्स क्या होती है। ओके, okay, so that will be seen in the next lecture. Okay, so that's it for today. Thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me in the comment section, you can ask me in the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram. Till then, bye bye everyone. See you in the next lecture, and we shall be continue this chapter in the next lecture, and we will be finished this lecture, this chapter in the next lecture. Okay, till then, bye bye everyone.